आज पैसा किसी को दिखा दो तो कोई भी काम करवा लिया जाए। तो ये तो वही तो कह रही हूँ, ये तो इंसानियत इसलिए जिंदा है। ये तो हमारे सतगुरु जी हैं। हमारे पैसे लाखों, मेरे हस्बैंड को कई बार नोटों के भरे पर्स मिले हैं, हमने नोटों के भरे पर्स दिए हैं। मोबाइल इतने महंगे महंगे हमें मिले हैं, हमने देखते भी नहीं उस तरफ। क्यों? ये शिक्षा किसने दी? हमारे गुरुजी ने दी है। हम बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जाते, इन चीज़ों के पीछे नहीं भागते। और दुनियादारी के लोगों को अगर आप दिखा दो, इसीलिए तो कहते हैं कि सतगुरु को रिहा किया जाए, हमारे गुरुजी को रिहा किया जाए, तो जब भी अच्छे काम में और बढ़ चढ़ कर भी लोगों का वो होगा। नमस्कार दोस्तों, हम लगातार महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या है आखिर डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। कितने समय से आप डेरा से जुड़ी हुई हैं? मेरे को हो गए मैडम 25-26 साल हो गए जुड़े हुए। इतने लंबे समय से डेरे से जुड़ी हुई हैं, एक महिला हैं, तो आपको क्या लगता है आपका यहाँ ना सेफ है? बहुत सेफ है। मैं बचपन से जुड़ी हुई, मैं 8-10 साल की थी जब से डेरे आ रही हूँ। मतलब मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब यहाँ सबसे सेफ जगह मेरे को यहाँ यही लगती है कि एक तो यहाँ पे बहनों और भाइयों को दोनों का अलग अलग है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे आओगे खुद देखो आप, यहाँ पे भी बहनों का अलग है, खाने पीने का हर चीज़ का अलग व्यवस्था की जाती है, भाइयों की अलग व्यवस्था की जाती है यहाँ पे। आपका कहना है कि यहाँ महिलाएं काफ़ी सेफ है, लेकिन बाहर मीडिया लोगों का कहना कुछ और है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, अब कहते हैं किसी के लिए अपशब्द बोलने तो नहीं चाहिए। अब किसी को पैसे खिला दीजिए, पैसे खिला के तो आप मेरे किसी से भी कुछ भी बुलवा सकते हो। पैसा ऐसी चीज़ है, किसी से कुछ भी करवा सकता है, ठीक है ना। तो कहने को तो दुनिया कुछ भी बोलती है, कुछ भी बुलवा लो उनसे, पर जो आ रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनसे पूछो आप। इतना विश्वास है जिनको, इतना 25-25 साल 30-30 साल हो गए जुड़े हुए, जो देखा है हमने एक एक चीज़, हर मतलब हमारे साथ जो हुए हैं अंदर से, जो इंटरनल भी कहते हैं ना, अपने भी होते हैं, भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं। हमें बहुत ही मतलब अच्छा लगता है भी यहाँ पे भी। दुनिया का क्या है, वो तो बोलती है। किस प्रकार की शिक्षा आपको गुरुजी ने दी है? हमें तो मानवता भलाई के देखो 134 कार्य थे। कल 25 जनवरी का भंडारा था, उसमें पिताजी ने एक प्रण और दिलवाया संगत को। जैसे हम एक, हमारा एक, हम दो, हमारे दो। जनसंख्या जैसे लगातार बढ़ती जा रही, जनसंख्या वृद्धि के उस हिसाब से तो प्रण लिए गए। उसी प्रण का एक हिस्सा, मतलब जैसे हमने भी, जैसे पिताजी के वचनों के हिसाब से भी, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा और हुआ था, 2 साल हो चुके हैं, मैंने खुद डोनेट करा है यहाँ पे डेरे पे, मतलब अपना बेटा दिया है मैंने। अब मेरे हस्बैंड है वो किडनी डोनेट करने जा रहे हैं। ये कौन देता है ये शिक्षा अंदर से? अगर वैसे किसी को कह दो सिर का बाल दे दे, कोई नहीं देगा ये चीज़। ये कहाँ से शिक्षा मिलती है? ये हमारे गुरुजी ने ही सिखाया है। इंसानियत जिंदा है जब ही धरती टिकी है आज तक, नहीं तो ये धरती पता नहीं कब की तबाह हो जाती। इंसानियत है जब ही तो। अब जैसे बताया उन्होंने भी, अब किडनी डोनेट करेंगे। अभी एक छोटा सा बच्चा है जिसको वो किडनी देंगे, 4 साल का है वो बेबी, उसकी दोनों किडनी ख़राब हैं, तो मेरे हस्बैंड उनको किडनी देने जा रहे हैं अब। तो ये हमें शिक्षा गुरुजी ने ही दी है। और जी मैम, आपने बताया कि आपने अपने बेटे को गोद दे दिया है। हाँ जी, और दे अभी दिया आपके हस्बैंड किडनी डोनेट करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी बात है दर्शकों की, इस तरीके से अपने बच्चे को भी दान दे देना। ये शिक्षा आपको किससे मिली है? ये गुरुजी ही देते हैं हमें शिक्षा, इन्हीं से मिली है हमें। बचपन से जुड़े हैं हम, बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे। गुरु मंत्र ले दिया इन्होंने। और जैसे उसके बाद जाम पिलाते हैं, इंसानियत सिखाते हैं। भी इंसानियत क्या चीज़ है? जाम, गुरु मंत्र के बाद जाम पिलाया जाता है, जाम में सिखाया जाता है हमें भी। इंसानियत का मतलब यही है कि किसी के दुख दर्द में काम आना, किसी के दुख को देख के भी किसी का दुख दर्द दूर करना, यही इंसानियत है। यही शिक्षा दी जाती है हमारे गुरुजी ने। किसी को ब्लड की ज़रूरत हो, ब्लड डोनेट भी मैं तो नहीं मतलब कर पाई। मेरे हस्बैंड ने कितनी बार ब्लड डोनेट करा, लास्ट टाइम भी यहाँ भंडारे पे भी इन्होंने ब्लड डोनेट करा है। क्या मैम, जो डेरा फॉलोवर है, काफ़ी संख्या में डेरा फॉलोवर है, क्या वो सभी आज भी ये सारे कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे कार्य वैसे ही कर चलते आ रही। तो भ्रम है लोगों का भी, वैसे नहीं, डेरा नहीं खुला है भी, डेरे पे वो काम नहीं हो रहा है, सारा वैसे ही लगातार सारा सिस्टम वैसे ही चल रहा है। संगत भी आ रही है। कल भी लाखों की तादाद में संगत थी। यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी, दूर दूर तक यहाँ पे जाम लगा हुआ था भंडारे पे पिताजी के जन्मदिन पे। तो यहाँ पे वैसे ही संगत आती है। हमारा तो भंडारा भी, दिवाली और दशहरा जो भी कह लो, हमारा तो सबसे बड़ा त्यौहार 25 जनवरी का होता है, जो संगत धूमधाम से मनाती है। अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनती है और सजती है, संवरती हैं महिलाएँ, मेहंदी लगाती हैं, हाथों पर नए नए कपड़े पहनती हैं। हमारा तो सबसे बड़ा त्यौहार यही है। घरों में दिए जलाते हैं। आज समाज को कितनी ज़रूरत है गुरुजी की? बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ अगर गुरुजी को जल्दी से जल्दी ना रिहा किया जाए तो
ये कह लो कि कहर टूटने वाला है, मतलब इस धरती पे ये देख लो भी इतना ज़्यादा, मतलब जैसे गुरुजी थे तो इतना, जैसे शराबबंदी लगा लो, नशे कह लो, भी सारे जो नशे थे वो बंद होते जा रहे थे। अब किसी का कहना तो नहीं चाहिए भी, अब लोगों के ये लगा लो कि पीछे से नशे बंद करवा रहे थे, नशे खोरी उनको दिक्कत हो रही थी, शराब बंद हो गई थी, शराब वालों को दिक्कत हो गई थी भी शराब क्यों बंद हो गई थी भी। अच्छे मानवता भलाई के कार्य, जब कहते हैं ना कि जब अच्छाई चरम सीमा पे जाती है तो बुराई चिढ़ जाती है, तो वो काम सतगुरु के साथ हुआ हमारे भी। जैसे अच्छाई ज़्यादा चल गई थी तो बुराई भी तो आपको पता है पीछे लगती है, तो वो है बस सारा पैसों का खेल है, और क्या कह सकते हैं। बाकी हम तो यही कहेंगे जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए सतगुरु को हमारे, तो जब भी आगे मानवता भलाई के कार्य और बढ़ चढ़ कर किए जाएंगे। अगर मैम बात की जाए जो गुरुजी के ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं, इतने इल्ज़ाम लगे हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बस वही बात मेरे को बार बार दोहरानी पड़ रही है, पैसा देके तो किसी से कुछ भी कहलवा लो आप। पैसा ऐसी चीज़ है इंसान को बदल देता है, तो फिर बात ही क्या है ये। आज इंसान है को आप आज पैसा किसी को दिखा दो तो कोई भी काम करवा लिया जाए, तो ये तो वही तो कह रही हूँ, ये तो इंसानियत इसलिए जिंदा है, ये तो हमारी सतगुरु जी हैं। हमारे पैसे लाखों, मेरे हस्बैंड को कई बार नोटों के भरे पर्स मिले हैं, हमने नोटों के भरे पर्स दिए हैं, मोबाइल इतने महंगे महंगे हमें मिले हैं, हमने देखते भी नहीं उस तरफ। क्यों? ये शिक्षा किसने दी? हमारे गुरु जी ने दी है। हम बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जाते, इन चीज़ों के पीछे नहीं भागते, और दुनियादारी के लोगों को अगर आप दिखा दो, इसीलिए तो कहते हैं कि सतगुरु को रिहा किया जाए, हमारे गुरु जी को रिहा किया जाए, तो जब भी अच्छे काम में और बढ़ चढ़ कर भी लोगों का वो होगा। आप अपनी वीडियो द्वारा क्या संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हो? मैं तो लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपना मानवता भलाई के भी कार्य जो भी गुरुजी ने बताए हैं, या भी जो बीच में अड़चने आ रही हैं, जो लोग वो कर रहे हैं भी, उनको भी साइड में रख के भी मानवता भलाई के कार्यों को बढ़ चढ़ कर किया जाए, ठीक है। और यही दूंगी सभी को भी, अगर आपको कुछ भी लगता है भी अच्छा लगता है, तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे गुरुजी को भी जल्दी से जल्दी, रिक्वेस्ट कह लो या कह लो भी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम समाज को, हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। जी मैम, सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से भी यही अपील करेंगे कि गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। तो आप देख ही रहे हैं अभी कैसे भी नशाखोरी या हर चीज़ सारी बंद हो चुकी थी, कैसे भी मानवता भलाई के कैसे अब थे, अब वो आएंगे, उनकी देख रेख में और बढ़ चढ़ कर किए जाएंगे। कहते हैं ना, एक माँ को जैसे बच्चे की ज़रूरत होती है, इस टाइम गुरु की ज़रूरत है समाज को भी। जी मैम, धन्यवाद। देखा आपने किस तरीके से इन्होंने बताया कि इन्होंने बच्चा अपना भी दान किया हुआ है और किडनी भी डोनेट करने वाले हैं इनके हस्बैंड। ऐसी शिक्षा इनके गुरुजी से इन्हें मिलती है कि इतने मानवता भलाई के कार्य आज भी डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर लगातार कर रहे हैं कि ऐसे गुरु की समाज को आज कितनी ज़रूरत है। अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही सच्ची खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।